नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अगला चैप्टर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों कि संधि क्या होता है। क्या पढ़ेंगे मित्रों? संधि। सबसे पहले संधि के बारे में कुछ जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। मित्रों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मतलब एक दूसरे से मेल, और एक दूसरे से मेल के से जो परिवर्तन होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है पर उसी को संधि कहते हैं। तो कह सकते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहां पे लिखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ मेल, अर्थात संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों मेल। अब इसको हम जानेंगे, पॉइंट में याद रखेंगे कि दो निकटवर्ती संधि किसे कहते हैं। यदि पूछे कि प्रश्न है कि संधि किसे कहते हैं, तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार यानी कि परिवर्तन, यहां पे लिखेंगे मित्रों परिवर्तन। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। हाँ मित्रों, जान लें कि संधि किसे कहते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। याद हुआ संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो उनमें परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मतलब कि मित्रों संधि का मतलब ही होता है जुड़ना, और शाब्दिक अर्थ इसको कह सकते हैं तो मेल। और शाब्दिक संधि की परिभाषा देखें, संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब जानेंगे मित्रों संधि कहते हैं यहां पे संधि। अब जानेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के माध्यम से हमें संधि पढ़ना होता है। एक बात और बता दें मित्रों कि संधि और समास में बहुत थोड़ा का अंतर होता है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होने का चांस रहता है। जिससे कि संधि के अंदर क्या होता है कि इसके अंतर्गत ध्वनियों का मेल होता है। किसका मेल होता है? ध्वनियों का। संधि के अंतर्गत ध्वनियों का मेल होता है और समास के अंतर्गत शब्दों का मेल होता है। याद रखेंगे कि जब शब्दों का मेल दिखे और शब्दों को मेल से जो परिवर्तन दिखे, वो क्या होता है? समास होता है। और हमें पढ़ना क्या है? संधि। और संधि में क्या होता है मित्रों कि संधि में ध्वनियों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। अब जानेंगे मित्रों यहाँ पे संधि के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो इस संधि को तीन भागों में पढ़ते हैं। संधि के तीन भाग होते हैं यहाँ पे संधि के प्रकार। तो संधि के तीन भाग होते हैं मित्रों। पहला होता है स्वर संधि। पहला क्या होता है मित्रों? पहला होता है स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है मित्रों? तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि।
संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो संधि को याद रखेंगे मित्रों कि संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम जानेंगे मित्रों इसको पढ़ेंगे, पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि को और तत्पश्चात विसर्ग संधि को। तो ये संधि का जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए आज के सेशन में मित्रों ये स्वर संधि का अध्ययन करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि को कितने भागों में हम बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे मित्रों? स्वर संधि। सबसे पहले अब जानेंगे कि स्वर संधि कहते किसे हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वरों के मेल से दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहां पे लिख दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर मित्रों? स्वर संधि पढ़ना है तो दो स्वरों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। इस प्रकार से याद रखेंगे। स्वर संधि के अब भाग के बारे में पढ़ेंगे। इस स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो बता दें मित्रों, इस स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है और पांचों भागों को बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। इसको हम मिटाएंगे। उसके पहले हम एक बार और देख लेते हैं। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मेल। मेल संधि का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना। और संधि तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, क्या मित्रों? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। और हमने बताया कि संधि को 3 भागों में बांटा गया है। संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब बारी बारी से हमें तीनों पढ़ना है मित्रों। तो इसमें सबसे पहला क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जान ली कि स्वर संधि कहते किसे हैं? तो दो स्वरों के मेल से। किसके मेल से? स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें स्वर का मिलाप होगा, स्वर का मेल होना होगा। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है मित्रों, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब ये बता दें कि स्वर संधि को नोट से मित्रों आगे पढ़ेंगे। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 5 भागों में। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अब हम जानेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद क्या पढ़ना है? स्वर संधि के भेद, यानी कि स्वर संधि जो पढ़ रहे हैं पहला, उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे हम बांट दे रहे हैं मित्रों स्वर संधि को। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में हम बताएं। पहला अयादि संधि। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है और पांचों भागों का बारी बारी से अध्ययन करना है। और यदि हम एक वीडियो में इस पांचों का
पांचों का विश्लेषण करें, पांचों का वर्णन करें, पांचों के बारे में पढ़ने का प्रयास करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहीं पे बंद करके और अगले अगले एक एक चीज का अध्ययन करने के लिए, ये सबसे पहले दीर्घ संधि का अध्ययन करने के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाया हूं, जिसमें स्वर संधि के पार्ट 1 में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको दीर्घ संधि मिलेगा। या तो मित्रों आप इसी के डिस्क्रिप्शन में जाइए और स्वर संधि के लिंक को क्लिक करके स्वर संधि को विस्तार से पढ़िए।